जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के लिए। एक ही कार्ड आया था, कैप्रिकॉर्न के पार्टनर की फीलिंग्स नो कांटेक्ट ब्लॉक्ड कंडीशन में कैप्रिकॉर्न के लिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है सन की एंड 4 ऑफ कप की। मे भी आपके पार्टनर ने आपको ऑफर किया है लेकिन आपने नो बोल दिया है, या फिर आपने उनको ऑफर किया था लेकिन उन्होंने नो बोल दिया था, लेकिन अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। 19 4 23 5 हायरोफेंट की एनर्जी में भी आपके पार्टनर पहले आपको फेक समझ रहे थे। इनको लग रहा था कि जैसे या तो ये आपको कुछ और समझ रहे थे, मे भी आपने किसी डिफरेंट आईडी से इनको ऑफर किया था जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा था कि मतलब ये व्यक्ति झूठा है, या फिर इनको लग रहा था कि आप ही फेक हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप यूं ही ऐसे ही टाइम पास वाली एनर्जी में। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर से जो भी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। नंबर हैं आपके लिए 19 6 2 7 12 7। तो 77 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी देख लीजिएगा। 6 2 7 12 7। चलिए, तो क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। ओके, देखिए यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। डिवाइन पहले ही बताइए क्वीन ऑफ वैंड कौन है। क्वीन ऑफ वैंड कौन है? सन ऑफ वैंड। ये कोई मुझे मदर फिगर दिख रहा है। मे बी आपके पार्टनर की कोई मदर हो सकती है, स्टेप मदर हो सकती है, या फिर कोई मदर फिगर दिख रहा है। क्वीन ऑफ वैंड। ओके, तो आपके पार्टनर किसी क्वीन ऑफ वैंड से डरते थे। आपके पार्टनर किंग ऑफ पेंटिकल हैं, मतलब ये रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, सेल्फ मेड हो सकते हैं, मतलब फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। एंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे अब आपके साथ एक आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रहे हैं, जैसे ये आपको विक्ट्री की तरह देख रहे हैं, आपको ट्रॉफी की तरह देख रहे हैं, आपको पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हालांकि इनको पता है 6 to 8 से यहाँ पर रिस्क है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है। मे बी आपके पार्टनर अब अर्निंग हो गए हैं, पहले अर्निंग नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे सन की एनर्जी है। तो सन का मतलब ये है कि पहले आपके पार्टनर अंडर कॉन्फिडेंट थे, पहले आपके पार्टनर को लगता था कि मे बी इनकी मदर इस रिलेशन के लिए एग्री नहीं होंगी, या फिर इनको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी ये कोई फ्री होकर के कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एंड फाइनली अब इनकी जॉब लग गई है, या फिर ये वर्किंग हो गए हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जैसे बहुत आन बान शान के साथ आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। हालांकि इनको पता है कि रिस्क अभी भी है, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर रिस्क को लेते हुए थोड़ा सा सेफ साइड मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड की एनर्जी है। जैसे सही टाइम का वेट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि सही टाइम पर ये आपके लिए स्टेप लेंगे। 6 to 8, तो 19 6 25 7। 7 की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने पहले किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, पहले किसी अदर पर्सन को चूज़ किया था। ये वही लेडी भी हो सकती है कि जैसे पहले आपके पार्टनर ने किसी अदर पर्सन को चूज़ किया था, लेकिन वो व्यक्ति मतलब ये किसी इल्यूज़न में फंस गए थे, क्योंकि यहाँ पे 7 की एनर्जी है। तो इल्यूज़न में फंसने के कारण कंफ्यूज हो गए थे, डिसीजन गलत ले लिया था, क्योंकि तब ये पेज की एनर्जी में थे, क्योंकि यहाँ पे सन ऑफ वैंड की एनर्जी है। पेज का मतलब ये है कि लाइफ को लेके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होना, एक्साइटमेंट में या फिर कंफ्यूजन में ये ऐसी गलती कर गए थे। लेकिन फिर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि ये फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएंगे, देन ही आपकी तरफ आएंगे।
एंड अब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर है अभी भी डाउटफुल, क्योंकि रिस्क है तगड़ा, मतलब कि क्या होगा क्या नहीं, ये बात आपके पार्टनर को अभी श्योर नहीं है कि आप इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या है, ये सब इनको नहीं पता है। लेकिन फिलहाल दिख रहा है कि ये आप ही को चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। आपके पार्टनर को लग रहा है इन्होंने पास्ट में जो भी डिसीजन लिए सबके सब गलत लिए, जिसकी वजह से आज ये क्वीन ऑफ वैंड इनकी लाइफ में है। अब कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ वैंड आपके पार्टनर की मदर भी हो सकती है। ओके, मे बी मदर आपकी आपके पार्टनर को नहीं तैयार थी इस रिलेशनशिप के लिए, एंड आपके पार्टनर को लगा कि जब तक ये सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते, वर्किंग नहीं हो जाते, अच्छा अर्न नहीं करने लगते हैं, तब तक जो है, या फिर ये आपकी मदर भी हो सकती है कि आपकी मदर इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इन्होंने अपने लव को काफ़ी ज़्यादा हाइड किया है, सप्रेस किया है, लेकिन अब ये बिल्कुल भी सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। जैसे अब आपके पार्टनर के अंदर सेक्रीफाइस वाली एनर्जी है, क्योंकि पहले ये डर रहे थे रिस्क लेने से, लेकिन अब आपके पार्टनर जैसे शहीद होना चाहते हैं। ये सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। 19 7 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी। तो फिलहाल ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि ये पनिशमेंट में है। हैंग्ड मैन का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि पहले इनका नज़रिया गलत था, क्योंकि ये रिस्क से बचने की कोशिश कर रहे थे, एंड इनको ऐसा दिख रहा है कि रिस्क लेने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। ओके, ये सिचुएशन रिस्क से ही सॉल्व हो पाएगी, एंड ये सोच रहे थे कि सेफ साइड निकल जाएं, लेकिन सेफ साइड निकल नहीं पाए, एंड ये उल्टे लटका दिए गए। देन इनको रियलाइज़ हुआ कि इससे तो अच्छा मैं रिस्क ले लूँ। तो 12 7 19 सन की एनर्जी है, मतलब इनको फील हो रहा है कि अगर ये रिस्क लेंगे तो गारंटेड इनकी लाइफ में सक्सेस आएगी ही आएगी, तब सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक हो ही जाएगा। देखिए यहाँ पर 12 एंड 7 फिर से सन की एनर्जी है, तो भाई यहाँ पे 3 टाइम सन आ गया है, जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। 1 2 3। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर डेड श्योर हैं, इनकी अब आंखें खुल चुकी हैं। एंड 12 एंड 6 18 मून की एनर्जी। यस, तो ऐसा दिख रहा है पहले या तो ये किसी मदर फिगर के इन्फ्लुएंस में थे, वो मदर इनकी खुद की मदर हो सकती है, स्टेप मॉम हो सकती हैं, इनकी ही वाइफ हो सकती हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं फियर में थे, स्ट्रेंथ मतलब रिस्क लेने से डर रहे थे, जिसकी वजह से इनको इस तरीके से लटका दिया गया है। डिवाइन ने इनको पनिश कर दिया है कि अगर आपने रिस्क नहीं लिया तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अब ऐसा दिख रहा है सारी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हैं। 7 2 9 हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट से ये भी दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन किया है, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है, बहुत टाइम लगा दिया भाई, बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया है। 7 12 19 एंड 19 7 26 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी फिर से आ गई, मतलब फाइनली 3 टाइम 8 की एनर्जी आई है, मतलब 3 टाइम स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है, एंड 3 टाइम ही 19 की भी एनर्जी आई है। मतलब ये हो गया कि रिस्क लिए बिना इनको सक्सेस नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये चीज़ इनको समझ में आ चुकी है। ओके डिवाइन, प्लीज़ मुझे थोड़े से कार्ड और दीजिए कि क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जब आएंगे तो रिलेशनशिप कैसा रहेगा। वर्ल्ड की एनर्जी है भाई, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मे बी आप लोग फॉरेन टूर पे जाएं, वर्ल्ड टूर पे जाएं। ओके, एंड काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। डॉटर ऑफ सॉर्ड की एनर्जी हो सकता है कि डॉटर ऑफ सॉर्ड से मुझे दिख रहा है कि मतलब पेज ऑफ सॉर्ड वाली एनर्जी है। मे बी आपने जो सपने देखे थे आपको लग नहीं रहा था पूरे हो पाएंगे, वो भी ड्रीम आपके फुलफिल होंगे। ओके, एंड डिवाइन और बताइए 5 ऑफ बैंड की एनर्जी है। 21 एंड 5 26 फिर से आ गया स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, हीलिंग मिलेगी आपको। ओके, आप हील हो जाएंगे। आपकी लाइफ जो बिखर चुकी है, आपको ऐसा फील होता है कि ये सब तो कभी हो ही नहीं सकता है, वो सारी चीज़ें मतलब सारे ख्वाब आपके फुलफिल हो जाएंगे, एंड जो लाइफ बिखर चुकी है वो मतलब आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, एक कार्ड दीजिए मुझे इस रिलेशन के लिए। प्लेफुलनेस, आपको थोड़ा सा अपने मन को लाइट हार्टेड रखना है, आपको ज़्यादा रिजिड नहीं होना है, ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी, ज़्यादा परेशान नहीं होना है। ओके, एंड पेशेंस, पेशेंस भी रखना है आपको। पेशेंस थोड़ा सा ही बचा है, मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी ये सब चीज़ें होने वाली हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपने बहुत पेशेंस रखा है तो जिसका फल अब आपको मिलने वाला है। ओके,
बहुत पेनफुल आपने टाइम देखा है। तो मुझे दिख रहा है कि आपको इसका जो फ्रूट है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट मिलने वाला है, क्योंकि अब आप बिल्कुल लाइट एनर्जी में आने वाले हैं, प्लेफुलनेस की। इतने मज़े, इतनी चिल होगा आपकी ज़िंदगी में, इतनी मस्ती होगी कि आपको लगेगा कि वाक़ई में ईश्वर ने आपकी सुन ली है। यू आर गुड एनफ। अगर आपके मन में आपको लेके कुछ डाउट है, आपको लग रहा है जैसे आपकी किस्मत नहीं अच्छी है, या फिर आपके लुक्स को लेके, आपकी मतलब पर्सनालिटी को लेके कुछ भी आपके मन में डाउट है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। बस ये दिक्कत ये थी कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ की ही कमी थी। उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि अगर वो आपके साथ कनेक्ट हो भी जाते। चलिए तभी भी इसको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर लेते हैं। डिवाइन ये बताइए कि गुड एनफ का क्या मतलब है, किस चीज़ में गुड एनफ है, क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को। चेरियट, भाई आप जो हैं अनस्टॉपेबल हैं। डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। एंड ये देखिए, ये जो हॉर्स है इसके गले में ये पेंटिकल पड़ा हुआ है, मतलब आप बहुत लकी हैं, आप बहुत रिच हैं, मतलब होने वाले हैं फ्यूचर में। 7 की एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, जैसे डिवाइन ने आपको इस ब्लेसिंग के साथ भेजा है। तो आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए। एंड आपके अंदर हॉर्स पावर मुझे दिख रही है, आई डोंट नो वाई, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप लंबी रेस के घोड़े हैं एंड आप कभी नहीं रुकने थकने वाले हैं। ओके, तो अगर इस वक्त आपको लग रहा है कि मैं थक गई हूँ, मैं टायर्ड हो गई हूँ, मुझसे नहीं हो पाएगा, तो डिवाइन कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे अच्छी तरीके से पता है, यू कैन डू इट। ओके, जय माता दी।